विश्वासनगर से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो एक एक सीट का अपडेट हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। तो पूजा का असर दिख रहा है। तपन भारती जी, कालकाजी से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रमेश भिदोड़ी आगे चल रहे हैं, अच्छी खासी टक्कर दे रहे हैं वो। रमेश भिदोड़ी का अपने एक जाति का भी प्रभाव है और काफी वोकल लीडर हैं और बीजेपी के फ्रंट लाइन में रहे हैं, उनको भी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार माना जाता है। अब यह कि कौन कौन जीत कर आते हैं बीजेपी से वो देखना पड़ेगा। ये 3-4 जो स्टालवर्ट हैं, सतीश उपाध्याय हैं। एक बड़ी खबर, मैजिकल फिगर 36 सीटें चाहिए लेकिन उससे आगे पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी ने, बहुमत हासिल कर लिया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत से एक सीट ज्यादा अभी तक शुरुआती रुझान में हासिल कर ली है। कांग्रेस पार्टी एक सीट पर और आम आदमी पार्टी लगभग 22 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। 36 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है, बहुमत हासिल कर लिया है। तपन भारती जी, 37 सीटें। ये जो अभी जो आंकड़ा आ रहा है ना, इसमें मिडिल क्लास के लोगों का रोल दिख रहा है। अभी जब खाता खुलेगा ना, जब जहां पर ईवीएम खुलेगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वहां पर आपको पता चलेगा कि लेबर क्लास ने क्या डिसीजन लिया है, झोपड़पट्टी वालों ने क्या डिसीजन लिया है, महिलाओं ने क्या लिया। मुसलमानों का बड़ा 12% आबादी दिल्ली में मुसलमानों की है, 12% वो। और शेड्यूल कास्ट की जो सीटें हैं ना, वो भी बड़ा अहम रोल अदा करती है, 8 सीटें हैं। तो 20 सीटों के बारे में इसको कॉन्फिडेंस था आम आदमी पार्टी को कि हमारे लिए तो बहुत कंफर्टेबल हैं। और कुछ सीटों पर ऐसा, तो ये देखने वाला नतीजा होगा कि 9 बजे के आसपास हमें पता चलेगा कि ईवीएम में क्या रुख है। और 60% के कारण मुझे लग रहा है कि मिडिल क्लास में कुछ लोग मतदान केंद्र में जाने से चूक गए थे। बिल्कुल सर, ठीक कह रहे हैं आप। और दिनेश जी, अब आपका रुख करना चाह रहे हैं, हम वापस से करते हैं। अब इसके साथ साथ जो झुग्गी पॉलिटिक्स को लेकर आपसे सर सवाल कर रहे थे, उसके असर को लेकर भी आप बताइएगा। साथ ही ओखला को लेकर भी अमानतुल्लाह खान क्योंकि पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं, कौन उनका खेल बिगाड़ रहा है वहां पे? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है पूजा जी, मनु जी, कि देखिए जैसे झुग्गी झोपड़ी बात उसको अगर लेकर के करें, तो जैसे आरएसएस के रोल के बारे में जैसे बातचीत चल रही थी, तो मैं थोड़ा बताना चाहूंगा कि सबसे पहले से अगर मतलब कि प्राइमरी अगर तरीके से देखा जाए तो झुग्गी झोंपड़ी क्लस्टर जो है उन पे ज्यादा प्रभाव पहले जैसे आज से जैसे कि अरविंद केजरीवाल के आने से पहले, और वहां पर कांग्रेस का ज्यादा असर हुआ करता था। बाद में अरविंद केजरीवाल ने जो मतलब वो एक तरह से जो वोट बैंक था उसको टैप किया, और उसमें कांग्रेस के पिछड़ने का रीजन क्या था, जैसे भाजपा के लिए आरएसएस है, उसी तरीके से मतलब कि जिसमें ग्रास रूट लेवल पे इनकी एक सेवा दल हुआ करती थी, जिसको इन्होंने धीरे धीरे खत्म कर दिया, जिसका नुकसान ये मतलब कि इनको भुगतना पड़ा उसी को लेकर के कि झुग्गी झोंपड़ी वाले जो वोटर्स थे ज्यादातर मतलब कि शिफ्ट कर गए अरविंद केजरीवाल की तरफ। अब अगर इनकम स्टेटा के हिसाब से अगर बोले तो 20,000 से नीचे नीचे वाले जो लोग हैं उनका ज्यादातर जो रुझान है वो एक तरह से अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी की तरफ, और 20,000 से ज्यादा कमाई वाले जो लोग हैं जिनकी इनकम 20,000 से ऊपर है तो उनका ज्यादातर भाजपा की तरफ। और उसमें मिडिल क्लास को अगर लेके चले और ये मतलब बजट को लेकर के और उसको अलग लेके भी चले, तो उसमें से तब भी पिछली बार ये था कि जैसे कि मतलब कि हायर जो इनकम कैटेगरी में उसमें से और मिडिल क्लास का करीब 55 से 56% वोट पिछली बार भी मिला था, और इस बार मुझे उम्मीद है कि उससे ज्यादा बढ़ेगा। तो उन्हीं चीजों को लेके और जैसे कि महिलाओं के जो वोट्स हैं उन चीजों को लेके, और झुग्गी झोंपड़ी के जैसे जो 675 किलो प्लस है, जिसमें 25 लाख करीब जो अभिषेक जी, इस वोटर्स पर रिएक्शन दीजिएगा। बहुमत से का आंकड़ा छू लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। देखिए, बहुमत का आंकड़ा तो पिछले 2 दिन से भाजपा की लोग छू ही रहे हैं। मेरे को लगता है कि अभी 11 बजे तक भाजपा ही दिल्ली में सरकार बनाएगी। उसके बाद जैसे जैसे दिल्ली में वोटिंग मशीन्स खुलेंगी तो आपको दिखेगा कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी लीड के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। अभी तो पहला राउंड भी नहीं खुला है, अभी तो जो भी रुझान आ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पोस्टल बैलेट के हिसाब से आ रहे हैं। 9 बजे के बाद से दिल्ली में राउंड्स खुलने शुरू होंगे, और मेरे को लगता है कि बहुत सारी सीटों पे बहुत टफ फाइट है। तो अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, और मेरे को लगता है कि कम से कम अभी 2 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद कुछ रुझान दिल्ली के पता चल पाएंगे। ओखला तुगलकाबाद में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तपन भारती जी, इसका क्या मतलब है? मुझे लगता है ज्यादातर ये खान का जिक्र हो रहा था। हाँ, हम लोगों ने आपके जी दिल्ली टीवी पर डिबेट पर कहा था कि अमानतुल्लाह खान अलोकप्रिय हो गए थे अपने निर्वाचन क्षेत्र में। ये बात आम आदमी पार्टी को पता था। और एक और है कि AIMIM का कैंडिडेट जो था ना, उनको चुनौती दे रहा है। तो ये पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण AIMIM है। और हो सकता है कि इस डिवीजन में ये यदि मुस्लिम वोट बट जाएगा तो वहां से कहीं बीजेपी पहली बार बाजी न जीत जाए। मुस्तफाबाद में भी यही हो रहा है।
जी मुस्तफाबाद में भी आई। इस बात की आशंका थी कि वोट का डिवीजन मुसलमानों के बीच में जो हो गया, मुसलमान इस बार कंफ्यूज्ड हो गए थे कि हम राहुल गांधी की कांग्रेस के साथ जाएं। कुछ रिएक्शंस आ रहे थे। तपन भारती जी बात पूरी। और मैं ये मानता हूं ये चुनाव परिवर्तन का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की जनता की सेवा के लिए आने वाली है। हम लोगों ने लास्ट में जिस तरीके से हंगामा देखा, लगातार एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची, आप लोगों पर बाकायदा आरोप लगे कि 15-15 करोड़ में आप लोगों ने उनके विधायकों को खरीदा। इस इल्जाम को, इस आरोप को कैसे देखते? आपको अगर ध्यान हो, मेरे ही एक मुकदमे में इसी तरह के ऑपरेशन लोटस की बात करने पर आतिशी जी जमानत पे हैं। मामला अब उन्हीं की गलती से हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। तैयार रहें संजय सिंह, तैयार रहें अरविंद केजरीवाल, इन्हें भी हाईकोर्ट आना होगा, इन्हें भी जमानत लेनी होगी। दिन 2 दिन की और बात है। एक और सवाल अंतिम, कितना उम्मीद कर रहे हैं बहुमत? मेरा विश्वास है कि हम एक रीजनेबल कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ आज दिल्ली की जनता की सेवा में आएंगे। तो चलिए, रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और सभी देखिए अपनी जीत का दावा तो करते ही है। अभी ओखला विधानसभा की बात कर रहे थे तपन सर, और वहां पर अगर अमानतुल्लाह खान का खेल बिगड़ता है तो शिफाउर रहमान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं AIMIM की तरफ से, जिसका जिक्र आपने किया। पर दिल्ली के में जो दंगे हुए उसका आरोप लगा सर उन पे, बावजूद उसके बाद भी वो उनका खेल बिगाड़ जाएंगे। और अगर खेल बिगाड़ जाएंगे तो फिर इसका फायदा किसको होगा? फिर देखिए, बीजेपी तो चाहती ही थी कि इन मुद्दों पर जो विवादित मामला है, बीजेपी ने कभी भी मुस्लिम वोट लेने का इरादा नहीं जताया। वो तो और वो हिंदू वोट जो लगभग 81%, 81% जो दिल्ली में वोटर हैं उसके प्रति दिल्ली भारतीय जनता पार्टी का फोकस रहा है। लेकिन हिंदी वोटर में भी मैंने देखा है कि फ्लोटिंग वाले लोग रहे हैं। अच्छा, एक बात और है, हम लोग आम आदमी पार्टी में वणिक समाज, जिसे बनिया समाज भी कहा जाता है, आम आदमी पार्टी की अच्छी पकड़ थी और वही कारण था। लेकिन आपने देखा हो कि चांदनी चौक का जो लोकसभा सीट था वो व्यापारी समाज के नेता को वहां से टिकट दिया गया। बीजेपी ने जबरदस्त बाजी मारी, वहां से चुनाव जीत गई। डॉक्टर हर्षवर्धन की सीट पर बीजेपी को दोबारा वहां सीट हासिल हुई। तो एक डिवीजन इन्होंने क्रिएट किया बीजेपी ने कि नहीं, वणिक समाज वापस बीजेपी के पास आ रही है। और ना सिर्फ वणिक के लिए, आप देखिए कि जाट उम्मीदवार प्रवेश वर्मा उनको, और फिर रमेश बिदूरी जातीय समीकरण को साधने के लिए, मतलब हर एक वर्ग के लिए एक नेता सुनिश्चित किया गया कि सबका प्रतिनिधित्व होगा अगर सरकार बने। अच्छा, बिहार की भी आबादी काफी कुछ ये दिल्ली में है, पूर्वांचल के लोगों की, और कच्ची कॉलोनियों में ज्यादातर बिहार के ही लोग हैं। अच्छा, उसमें देखा बीजेपी ने घेरने की कोशिश की। कोई बयान आता था जैसे दिल्ली में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो उसके लिए पूर्वांचल वासी हैं, 1-2 नेता ने गलती की आम आदमी पार्टी को, तो बीजेपी ने बुरी तरह घेरा कि ये तो बिहार वासी और पूर्वांचल वासियों के खिलाफ हैं। तो कुल मिलाकर पूर्वांचल वासियों को भी जो लगता था कि आम आदमी पार्टी हमारी हितैषी है, कहीं न कहीं बीजेपी ने उसमें काउंटर किया और उनको परेशानी में, मुश्किल में डाला। अभिषेक जी, चौतरफा घेरा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्ट्रैटेजी से, और इसी का असर शायद स्क्रीन पर दिख रहा है कि 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास अभी फिलहाल शुरुआती रुझान में। जी देखिए, हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि दिल्ली में जो चुनाव हो रहा है अरविंद केजरीवाल वर्सेस ऑल हो रहा है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे ईडी, सीबीआई, एसीबी, निर्वाचन आयोग या दिल्ली पुलिस, किसी भी तरीके से आप देख लीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के एक आम मानस की जो लड़ाई दिल्ली में पिछले कई वर्षों से लड़ी है, तो उसी के बिहाफ पे हम होपफुल हैं। दिल्ली के लोगों ने देखा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने अपना मॉडल पेश किया है और भाजपा ने किस तरीके की राजनीति की है, किस तरीके से धन बल का इस्तेमाल किया है, किस तरीके की गुंडागर्दी दिल्ली में इन्होंने की है। तो मेरे को लगता है कि अभी डब्बे खुलने दीजिए। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, उन्होंने काम की राजनीति को हमेशा से पसंद किया है और आम आदमी पार्टी एक बार फिर विजयी दिल्ली में होने वाली है। विश्वासनगर एक सीट है तपन जी, जो आम आदमी पार्टी अभी तक जीत ही नहीं पाई है। अभी जितने भी चुनाव हुए हैं आम आदमी पार्टी यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई है। तो मैं चाहूंगी कि इस पर भी हम चर्चा करें, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन पिछले 2 टर्म से करती आ रही है, लेकिन विश्वासनगर में ऐसा क्या है कि वहां की जनता विश्वास नहीं जता रही आम आदमी पार्टी। विश्वासनगर का जो लोकेशन है ना, वो यमुना पार में थोड़ा गाजियाबाद सीमा के आसपास ही है और बड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है। वहाँ पर
छोटी छोटी बस्तियां हैं और डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है। कुछ छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटे छोटे उद्योग भी हैं वहाँ पर, उनकी भलाई के लिए या उनको कुछ शिफ्टिंग का भी दिल्ली सरकार ने प्लान बनाया था कि वहाँ से हटा देंगे, तो उससे बेरोजगारी के कारण आम आदमी पार्टी के प्रति उनका आकर्षण घट गया था। तो ये एक बड़ा कारण मुझे दिखता है। वहाँ की सड़कों की हालत भी ख़राब है, वहाँ नालों में भी पानी का देखा मैंने। और एक घटना हुई थी, हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन पर उसका असर पड़ेगा। एक अस्पताल में अग्निकांड हुआ था जिसमें बहुत सारे बच्चों की डेथ हो गई थी। तो विश्वास नगर का इलाका जो है आम आदमी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अभी वहाँ क्या परिणाम चल रहा है, कौन सी पार्टी आगे है, मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन कोशिश तो कर रही थी। अच्छा, एक बात है कि आम आदमी पार्टी ने 70 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। बीजेपी ने पूर्वांचल वासियों का लाभ उठाने के लिए एक सीट जदयू को दे दिया, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यू को दे दिया बुराड़ी से, और एक सीट रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान की जो पार्टी है उसको दे दिया उन्होंने। क्यों दिया? ये दोनों बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, बिहार के लोगों को साथ लेके चलना है। बिहार के इलेक्शन पर भी बीजेपी की नज़र है, तो बीजेपी आज 68 सीटों पर ही उनके चुनाव परिणाम आएंगे, बाकी 2 सीटों पर उनके सहयोगी दल का रहेगा। कांग्रेस ने भी किसी को सहयोगी दल नहीं बनाया, 70 सीटों पर लड़ रही है, और बीजेपी आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर लड़ रही है। ठीक है सर, लौट रहे हैं आपके पास वापस। इस बीच अब जो ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है वो हम अपने दर्शकों को बताते हैं। पहले बड़ी खबर है, कालकाजी सीट से कांग्रेस की अलका लांबा पीछे चल रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर, चांदनी चौक सीट से बीजेपी को बढ़त मिली है, और गांधीनगर से अरविंदर लवली फिलहाल आगे चल रहे हैं। करावल नगर से कपिल मिश्रा फिलहाल आगे चलते नजर आ रहे हैं। शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन आगे चल रही है। तमाम जो बड़ी सीटें हैं उससे जुड़ी अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कौन आगे है, कौन पीछे है। चांदनी चौक सीट पर भी बीजेपी को बढ़त है। ये पोस्टल बैलेट के देखिए फिलहाल रुझान अभी सामने आ रहे हैं, अभी थोड़ा इंतजार और करना होगा, तो सही स्थिति दोपहर तक साफ हो जाएगी। तो देखिए, कालकाजी सीट से आम आदमी पार्टी की आतिशी पीछे चल रही है। ये एक बड़ी अपडेट है। दिल्ली के मुख्यमंत्री है और नई दिल्ली सीट से प्रवेश वर्मा आगे चल रहे हैं। सबसे ज्यादा हाई प्रोफाइल सीट्स पे से एक। संदीप दीक्षित भी पीछे है, अरविंद केजरीवाल उनके बीच पे। पटपरगंज सीट से अवध ओझा फिलहाल पीछे चल रहे हैं। कालकाजी सीट से रमेश बिधूड़ी आगे चल रहे हैं, ये अपडेट हमें मिल रही है। और कालकाजी सीट से आतिशी पीछे चल रही है। बहुत कड़ा मुकाबला था, कालकाजी सीट हो गई या फिर नई दिल्ली विधानसभा सीट हो गई, जंगपरा हो गई, पटपरगंज हो गई, चर्चाओं का विषय रही है। और वहीं से ये अपडेट कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम दिग्गज है, तमाम बड़े नेता हैं, वो फिलहाल पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। तपन सर, अभी आपने अरविंदर लवली का जो नाम लिया ना, अरविंदर लवली को मैं जानता हूँ। वो शीला दीक्षित के समय में अच्छे मंत्री माने जाते थे, कैबिनेट मंत्री। वर्षों उन्होंने कांग्रेस में इंतजार किया कि उनको कोई मौका मिलेगा। वो कांग्रेस ने उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया, तो बीजेपी में शामिल हो गए। और लक्ष्मी नगर के आसपास उनकी सीट है, वहाँ से वो आगे चल रहे हैं। शायद वो जनता के साथ लगातार नियमित रूप से मिलते रहे हैं और आम जनता के लिए के साथ उठा, विवाह समारोह में जाना या किसी की मृत्यु होने पर उनके घर पर विजिट करना। या लवली को थोड़ा माना गया है कि एक उदारवादी किस्म के थे। एक समय में तो मुख्यमंत्री के दावेदार भी माने जाते थे। बीजेपी में फिलहाल वो मुख्यमंत्री के दावेदार तो नहीं है, लेकिन यदि बीजेपी की सरकार बनती है तो लवली को मंत्री बनने का चांस मिल सकता है, क्योंकि वो यमुना पार के एक अच्छे नेता माने जाते हैं। और अभी जो इनका नाम आ रहा था प्रवेश वर्मा का, प्रवेश वर्मा ने जो मेहनत की, जो टक्कर दी, उसका नतीजा बैलेट पेपर में दिखाई पड़ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मिडिल क्लास के लोगों को पसंद आया प्रवेश वर्मा का व्यवहार, उनका तरीका। और हालांकि अरविंद केजरीवाल ने काफ़ी कुछ प्रवेश वर्मा के बारे में चुनाव आयोग को शिकायतें भेजी कि वो जूते चप्पल बांट रहे थे, उसका वीडियो भी जारी हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं की। कई तरह के इल्ज़ाम लगाने की कोशिश हुई थी, लेकिन एक प्रवेश वर्मा की अपनी स्टाइल थी। बचपन से उन्होंने अपने पिताजी को देखा था। हम तो उनके पिता साहिब सिंह वर्मा जब मुख्यमंत्री थे उनसे हम मिला करते थे। जनता के बीच में काफ़ी लोकप्रिय थे वो, किसानों के बीच में उनकी पैठ थी।
तो वो किसान नेता भी माने जाते हैं। हालांकि ये खुद भी हरियाणा 2 के बार के सांसद रहे, 1 बार के विधायक रहे प्रवेश। अच्छा, केजरीवाल और ये जो प्रवेश वर्मा है, दोनों की पृष्ठभूमि हरियाणा